हेलो एवरीवन। तो अब इस क्लास में हम लोग 5B के जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन होंगे उसको कंप्लीट रूप से हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो आपको एएम का है, अर्थमेटिक मीन का है। तो ये क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए भाई, एएम का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी दो टर्म के बीच का जो वैल्यू होता है उसको हम एएम करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई एक वैल्यू है ए है और इसका अर्थमेटिक मीन जो है ए है और ये आपको बी है। ये एक पैटर्न है एपी का। तो इसको हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं? हम समझ रहे हैं कि इसको T1 कहते हैं, इसको T2 कहते हैं और इसको T3 कहते हैं। जबकि यहाँ जो ए है वो किस लिए काम कर रहा है? एएम के जैसा काम कर रहा है, अर्थमेटिक मीन के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? T3 माइनस T2 या आप T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब T2 के जगह पर क्या भाई? A है और माइनस T1 के जगह पर क्या है? ये स्मॉल a है। यहाँ T3 के जगह पर क्या है भाई? B है और यहाँ T2 के जगह पर क्या है? कैपिटल A है। ठीक है, ऐसा हम समझ रहे हैं। अगर हम देखें तो इस a को यही रखते हैं, इसको इधर लाएंगे तो प्लस a हो जाएगा और ये b इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस a हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? 2a इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब सिर्फ a बराबर क्या हो जाएगा भाई? b प्लस ए बटा में 2। और इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो हमारे पास am आया, अर्थमेटिक मीन आया, वो b प्लस ए बटा 2 के बराबर होता है। जैसे अगर हम किसी एग्जाम्पल को देखते हैं तो अगर कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज दैट कह दिया कि 3 और 4 का अर्थमेटिक मीन बताइए क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे भाई? ए एम इज इक्वल टू 3 प्लस 4 बाई 2। क्योंकि हम इसको ए कह रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं भाई? ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं। तो a प्लस बी बाई 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7/2 और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें कुछ वेरिएबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसको भी हम देखते हैं। अब कह रहा है कि इसका आपको एम बताना है, तो आप क्या समझेंगे? ये पूरा ए है और ये पूरा क्या है भाई? बी है। आपको क्या पता है? एम इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं एम बराबर होता है ए प्लस बी बटा 2। अब यहाँ ए के जगह पर क्या है भाई? ए माइनस बी है, प्लस बी के जगह पर क्या है? ऐसे, और बाई में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इस तरीके से माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ए और ए कितना हो जाएगा? 2a बटा 2 और ये आपको कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों का अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या आ गया? ए आ गया। क्लियर है? इतना दूर समझ रहे हैं ना? तो ऐसे हम कोई भी अर्थमेटिक मीन को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब एक अगला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या समझेंगे कि जब हमारे पास कोई भी एपी का सीरीज नहीं दिया हो, किसी भी सीक्वेंस का जिक्र नहीं किया गया हो और सिर्फ ऐसा लिख दे कि 3 नंबर्स ऑफ एपी, समझ रहे ना? 4 नंबर्स ऑफ एपी, तो ऐसे कंडीशन में आप अपना एक चॉइस रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेट कर सकते हैं किसी भी एपी को। समझ रहे ना? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 3 गो एपी पूछेगा ना तो आप इसी को लेट करेंगे। इसको हम चॉइस वैल्यू बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? चॉइस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, चॉइस वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो कहने का मतलब कभी भी क्वेश्चन में पूछ दे 3 नंबर ऑफ एपी, अगर ऐसा लिखा रहे 3 नंबर ऑफ एपी, तो वहां पर आपको हर हाल में यही जो मैं अभी बता रहा हूं इसी को लिखना होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ए माइनस डी पहला हो जाता है, फिर क्या हो जाता है भाई? ए हो जाता है, फिर क्या हो जाता है? ए प्लस डी हो जाता है। ऐसे हमारे पास 3 एपी आ गए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहे 4 नंबर ऑफ एपी, 4 नंबर ऑफ एपी कहीं पर लिखा मिल जाए, ठीक है, तो आपको कौन से वो 4 नंबर लेने हैं जो एपी के होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है भाई?
ए माइनस 2d, उसके बाद क्या लिखेगा, ऐसे याद रखेगा a प्लस 2d, ऐसे ही आपको ध्यान रखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, a माइनस डी होता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, a प्लस डी हो जाता है, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3d होता है, ठीक है। अगर 4 की बात करेगा तो 3 लिखेंगे, 4 की बात करेगा तो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर 4 नंबर ऑफ एपी कहेगा तो आप पहला नंबर किसको रखेंगे, a माइनस 3d को, फिर आप क्या लिखेंगे, a प्लस 3d लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, a माइनस डी लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, a प्लस डी लिखेंगे। ऐसे हमारे पास 4 ये वैल्यू हो गए जो एपी के हैं, ऐसे हमारे पास 4 वैल्यू हो गए जो एपी के, ठीक है। अगर आपको 5 नंबर ऑफ एपी लिख दे, 5 नंबर ऑफ एपी, तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, 5 को कोई वैल्यू होना चाहिए, तो यही जो मैं बताऊंगा यही 5 वैल्यू आपको लेना है, ठीक है। जब डाटा अननोन होता है तो आपको यही लिखना होता है, ठीक ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, a माइनस 2d, आप अगला क्या लिखेंगे भाई, a प्लस 2d, समझ रहे ना। फिर अगला आप क्या लिखेंगे, a माइनस डी, फिर आप क्या लिखेंगे, a प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, a, और इस तरीके से हमारे पास कोई भी अननोन 5 एपी होगा तो उसका वैल्यू आपको यही होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, ओके। तो चलिए जो अभी हम पढ़े अननोन एपी के बारे में उससे रिलेटेड एग्जांपल 3 और 4 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। अब आप बताइए कौन सा 3 नंबर, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या समझे कि कोई भी 3 नंबर होता है तो उसके जगह पर a माइनस डी, ए और a प्लस डी ही हम रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। तो अगर इसके सॉल्यूशन को हमको लिखना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे कि 3AP इज इक्वल टू, वो जो तीनों AP है बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे भाई, a माइनस डी के और a प्लस डी के, ऐसे ही तो थे, 3 को AP अगर है तो क्या लिखा इसका सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्या भाई, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21, क्योंकि ये दिया है। इन्हीं तीनों का जो सम है वो 21 है, ठीक है। अब देखिए a और a, 3a हो जाएगा, 1a और 1a, 3a हो जाएगा, और माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास 3a बराबर 21 आ गया। अब क्या हो जाएगा भाई, 3 से 21 कट जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा, एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब इसी का जो प्रोडक्ट है वो 221 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, अगेन इसी का प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी गुना a प्लस डी, इसका जो प्रोडक्ट है भाई वो कितना है, 231 है। तो 231 हम लिख लेते हैं। अब देखिए आप चाहो तो इस a का वैल्यू डायरेक्ट रख लो या गुना करके रखेंगे, तो गुना करने में टाइम क्यों लगा, हम डायरेक्ट रख ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ये अगर आप और मेथड यूज करेंगे तो और भी आसान है। जैसे देखिए यहाँ a माइनस डी और a प्लस डी, ये एक फॉर्मूला होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको और इसको लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा भाई, a का a हो जाएगा और 231 रहेगा। अगर इस a से इन दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a, ऐसे गुना क्यों करना है, इसका वैल्यू हमें पता है, ठीक है, इसका भी वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है भाई, और गुना 7 इज इक्वल टू 231। अब देखिए ये गुना में है ना तो इसको ही भाग करेगा, ठीक है। तो 7 से इसको काटते हैं, तो 7 तिया 21 और 7 तिया 21, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 21 में से 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 7 कितना है भाई, 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 33, ठीक है। आप ये 49 को यही रखो और इसको इधर लाइए, माइनस 33 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 9 से 3 जाएगा, ठीक है, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, कितना बराबर, डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ डी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4, क्योंकि आपको पता है ना जब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बनाता है और रूट बना के प्लस माइनस करता है, ठीक है। तो अब हमको पता है ना कि a का जो वैल्यू है वो 7 है और d का जो वैल्यू है प्लस माइनस 4 है। तो एक बार हम प्लस 4 को रखते हैं तो हमारे पास AP क्या होगा, तब हमारे पास AP होगा 7 प्लस 4, फिर क्या होगा भाई 7 माइनस 4, और फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि वही हमारे पास है ना, a माइनस डी, a और a प्लस डी,
तो अगर 7 + 4 लिखेंगे तो 11 हो जाएगा, 7 - 4 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा और 7। इस तरह से हमारे पास एपी 3, 7 और 11 आ गया। सही है। अगर जब हम +4 लिए तो, अगर जब हम -4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ए की जगह क्या लिखेंगे 7, ये पहले से माइनस है और -4 लिखते हैं, फिर क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है 7 और प्लस और -4, तो जस्ट उल्टा आता है, कुछ नया नहीं आता है। ठीक है। तो 7 और माइनस माइनस प्लस तो 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 में से ये, तो इस तरीके से एक हमारे पास वैल्यू क्या आएगा भाई 11, 7, 3। अगर आप प्लस में लिख रहे हैं तो 3, 7, 11 और माइनस में लिखेंगे 11, 7, 3 आया। ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं भाई सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात करें तो इसमें क्या लिखा है, ऐसे 4 वैल्यू लेने एपी के। तो आपको तो पता है ना कि इसी तरीके का ये सेम क्वेश्चन है। अगर 4 वैल्यू लेना होगा तो हम क्या करेंगे भाई 4 एपी को सिलेक्ट करेंगे, और वो एपी हम क्या जानते हैं वो कौन कौन सा होता है। तो वो पहला a-3d होगा। ठीक है भाई, a+3d होगा, उसके बाद a-d होगा और a+d होगा। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 4 एपी आ गए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ऐसे हमारे पास 4 एपी आ गए। अब ये क्या लिखा है, इसका सम 20 है। इसका सम क्या है भाई 20 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d इज इक्वल टू कितना 20 हो जाएगा, क्योंकि दे रखा है 20। ठीक है। यहाँ पर देखिए ना सम जो है इसका 20 है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप a-3d और +3d कट जाएगा, -d और +d क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से a और a, तो कितना हो गया हमारे पास 4a बराबर 20। यहाँ से a बराबर कितना आ गया भाई 5 आ गया। एक वैल्यू तो हम निकाल लिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब सम ऑफ हुज स्क्वायर, उसके स्क्वायर का सम। तो अगर हम फिर से लिखते हैं इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a-3d का स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस a-d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं a+3d का स्क्वायर बराबर कितना 120। ठीक है। इतना हमारे पास वैल्यू दे रखा है। सही है ना? इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू दे रखा था। अगर हम समझें तो ये एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला में है a+b का होल स्क्वायर है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं भाई यहाँ से a² प्लस, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है। आप तो इतना समझ रहे हैं ना, इसको a समझना है, इसको b समझना है। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई a² प्लस b², तो 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9d² हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है -2ab, तो a की जगह a और b की जगह 3b, और 2 3 जा 6 क्या हो जाएगा 6ad हो जाएगा। प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पर a-d है, तो क्या होगा a² प्लस d² -2ad। सही है। अगर इसको हम देखें तो a² प्लस d² प्लस 2ad हो जाएगा। ठीक है भाई। a+3d को करते हैं तो a² प्लस 9d² प्लस 6 ठीक है 2ab होता है, तो 6ad इज इक्वल टू कितना है भाई 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से -2ad और +2ad कैंसिल आउट, -6ad और +6ad ये भी आपको कट जाएगा। तो एक a², 2, 3 और ये 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4a²। उसके बाद देखिए 9d²। ठीक है। और यहाँ पर एक d 10, 10 और एक 11, 11 और 9 20 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 20d² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इन दोनों से 4 कॉमन कर लेंगे तो a² अब प्लस 5d² इज इक्वल टू 120, और ये 4 से इसको काट लेंगे तो कितना है भाई a² 5d² इज इक्वल टू 4 तिहाई 12 30 12। अब देखिए a का वैल्यू आपके पास है 5, तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 5d² इज इक्वल टू 30। अब ये 5 का स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 5d² बराबर, ये इधर चल जाएगा तो 5 हो जाएगा और d से d कट जाएगा तो d इज इक्वल टू +-1 हो जाएगा।
और इस तरीके से हमने क्या कर लिया भाई, डी का भी वैल्यू निकाल लिया। अब आप कमेंट में बताएंगे कि वो कौन कौन से 4 एपी है। आपको कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू यहाँ रखना है, डी का वैल्यू यहाँ रखना है, उसके बाद आपको बताना है, एक बार डी की जगह +1 रखना है और एक बार -1 रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से 5B में जो एग्जाम्पल थे उसको हम लोग कर लिए। आप ऐसे ही कोई भी 5B में एक्सरसाइज 5B में कोई भी एक्सरसाइज में डाउट होगा, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। सारे एक ही पैटर्न पर आपको सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय। ये हमारा पार्ट 3 था। अब अगले क्लास में सम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।